नमस्कार साथियों, आपके YouTube चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए लेकर आए 85 शब्द प्रति मिनट की कोर्ट संबंधित डिक्टेशन, जो जयललिता की संपत्ति पर न्यायालय के फैसले पर आधारित है। तो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले डिक्टेशन से संबंधित नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट ही 5 सेकंड बाद। यस, स्टार्ट। हाल ही चेन्नई उच्च न्यायालय ने जयललिता की संपत्ति के उत्तराधिकार प्रकरण पर फैसला दिया है। जयललिता की करीब 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति उनके रिश्तेदार जे दीपक और जे दीपा को दी गई है। इस फैसले में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि समुद्र तट पर बना उनका बंगला जयललिता के नाम पर संग्रहालय या अन्य किसी तरह का स्मारक नहीं बनाया जा सकेगा। अगर मुख्यमंत्रियों या नेताओं के निवास संग्रहालय या स्मारकों में बदले जाएंगे तो एक दिन आवाम को रहने की जगह नहीं मिलेगी। इन भवनों का उपयोग समाज कल्याण कार्य के लिए किया जाना चाहिए। देश में अस्पतालों की कमी है। विगत सदी के छठे दशक में दक्षिण भारतीय सिनेमा के सुपर सितारे MG रामचंद्रन और जयललिता ने 28 सुपर हिट फिल्मों में अभिनय किया। सिनेमा के पर्दे पर प्रस्तुत यह जोड़ी यथार्थ जीवन में भी अंतरंगता के सूत्र से बंधी रही, परंतु उन्होंने विवाह नहीं किया। MG रामचंद्रन सितारा बनने के समय ही विवाहित थे। दक्षिण भारत के सिनेमा में MG रामचंद्रन और जयललिता की जोड़ी राज कपूर, नरगिस और दिलीप कुमार मधुबाला की तरह ही लोकप्रिय रही और अपने जीवन काल में ही किंवदंती बन गई। प्रशंसकों की इच्छानुरूप MG रामचंद्रन ने प्रादेशिक राजनीति में प्रवेश किया और वे प्रांत के मुख्यमंत्री भी रहे। उनके निधन के बाद जयललिता भी प्रांत की मुख्यमंत्री रही। जयललिता ने घोषणा की थी कि कार्य से जुड़े सरकारी दफ्तर एक इमारत में शिफ्ट किए जाएं ताकि आवाम को भटकना न पड़े। ऐसा करने से जो भवन खाली होंगे उन्हें सिनेमा घर में बदल दिया जाए। यह गौरतलब है कि दक्षिण का फिल्म उद्योग हमेशा राजनीति से जुड़ा रहा, परंतु उन्होंने कभी राजनीति की पृष्ठभूमि पर फिल्में नहीं बनाई। उनकी फिल्में हमेशा मनोरंजक मसाला फिल्में रही। उनके प्रशंसक भी यही चाहते थे। दक्षिण फिल्म उद्योग में प्रशंसकों के सुनियोजित संगठन बनाए गए, जिन्हें रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी में पंजीकृत कराया जाता था और आय व्यय का लेखा जोखा प्रकाशित किया जाता रहा। ज्ञातव्य है कि सितारे अपनी कमाई से प्रशंसक संगठन के सदस्यों को हारी बीमारी में मदद करते हैं और सदस्यों के परिवार
सदस्यों की शिक्षा का खर्च भी वहन करते हैं। विराम लोकप्रियता रची जाती है। विराम इसे प्रोडक्ट बना दिया गया है। विराम कॉरपोरेट शैली पर संगठन चलाए जाते हैं। विराम पैरा हॉलीवुड में फिल्मकार ओलिवर स्टोन ने JFK और प्लाटून की तरह राजनीतिक फिल्में बनाई। विराम वाटरगेट स्कैंडल पर भी फिल्म बनी। विराम यह ओलिवर स्टोन का साहस है कि फिल्म JFK में उन्होंने केनेडी की हत्या के षड्यंत्र रचने वाले राजनीतिक बाहुबली का नाम भी उजागर किया। विराम उन पर मानहानि का मुकदमा भी कायम नहीं किया गया। विराम भारत में इस तरह की बात हो नहीं सकती। विराम शक्ति के अष्टपद द्वारा सबको लोहे पास में जकड़ा गया है। विराम भारत में प्रकाश झा की प्रारंभिक फिल्मों जैसे दामुल, मृत्युदंड और गंगाजल में यह प्रयास किया गया, परंतु उनकी रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ अभिनीता फिल्म राजनीति अपने प्रचार के विपरीत केवल गॉडफादर का मुरब्बा बनकर रह गई। विराम उन्हें फिल्म के प्रदर्शन पूर्व ही बहुत मुनाफा हो गया। विराम प्रचारित समाजवादी फिल्मकार बॉक्स ऑफिस सफलता मिलने ही पूंजीवादी नज़रिया अपना लेते हैं। विराम भारत में वामपंथी दलों के नेता भी उद्योगपति बन गए। विराम हमारे राजनीतिक आदर्श हाथी के दिखाने वाले दांत की तरह ही होते हैं। विराम पैरा ज्ञातव्य है कि रंभा अभिनीत जयललिता बायोपिक बन चुकी है। विराम परंतु व्यापक प्रदर्शन नहीं हुआ। विराम कंगना रनौत अभिनीत जया बायोपिक तेलुगु और हिंदुस्तानी भाषाओं में बनाई जाने वाली है। विराम अभी यह फिल्म कागज़ पर है। विराम इसे सेलुलॉइड पर आने में समय लग सकता है। विराम जयललिता की निकटतम सहयोगी शशिकला के परिवार में एक विवाह का आयोजन जयललिता ने किया था। विराम शशिकला ने स्वयं को जयललिता की राजनीति का उत्तराधिकारी माना, परंतु आवाम ने उनके दावे को खारिज कर दिया। विराम इंदिरा गांधी, श्रीमती भंडार नायके, गोल्डा मेयर, इजराइल, मार्गरेट थैचर, शेख हसीना अपने अपने देश की प्रधानमंत्री रहीं, परंतु सत्ता के शिखर पर विराजते ही इन्होंने पुरुषों की तरह व्यवहार किया और नारी सुलभ करुणा को सिंहासन के नीचे दबा दिया। विराम मीडिया तो इंदिरा गांधी के बारे में प्रचारित करता रहा कि अपने मंत्रिमंडल में वे एकमात्र पुरुष की तरह रहीं। विराम यह इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व का इस्पात ही था कि स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ और पाकिस्तान की अर्थनीति की रीढ़ ही टूट गई। विराम पत्रकार सागरिका घोष की इंदिरा गांधी पर लिखी किताब विश्वसनीय और पठनीय है। विराम धन्यवाद।